32 वीक्स यानी कि 8वें महीने। आज के वीडियो में हम लोग 8वें महीने से 9 महीने यानी कि 32 वीक से 40 वीक्स तक डिस्कस करने वाले हैं। तो 8वें महीने में क्या होता है, वर्निक्स कैसेसा कंटिन्यूसली टू फॉर्म थिक कोट ऑन द स्किन। जो वर्निक्स कैसेसा एक वाइट सब्सटेंसेस होता है जो बच्चे को स्किन के ड्राई होने से प्रोटेक्ट करती है, वो कंटिन्यूसली फॉर्म होती रहती है। द फीटस कंटिन्यूसली ग्रो एंड मैच्योर। 8वें महीने में भी बच्चा बढ़ते रहता है और मैच्योर होती रहती है। जो बोन होती है इन्फेंट्स की वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाती है। द बॉडी फीलिंग आउट और फैटिंग अप। जो पेट यानी कि पेट बढ़ते रहता है, मतलब जो बच्चे में हेल्दी जो होती है ना बच्चे, वो थोड़ी सी ज़्यादा होते रहते हैं। द फीटस इज़ नाउ अप्रॉक्सीमेटली 16 इंचज़ लॉन्ग। बच्चे की लंबाई देखा जाए तो 16 इंच का होता है। अबाउट लेंथ ऑफ द फुटबॉल, जस्ट लाइक एक फुटबॉल की लेंथ जितना होती है उतना होता है। एंड वेट 33 to 4 पाउंड्स। जो बच्चे इन्फेंट्स का जो वेट होता है वो 3 to 4 पाउंड्स का होता है। ग्राम में देखिए तो 1700 से लेकर 800-900 ग्राम का होता है। अप्रॉक्सीमेटली 97% इन्फेंट बॉर्न एट दिस टाइम। ये जो मैं रेशियो हर एक में 26 वीक से जो मेंशन करती जा रही हूँ, कितना परसेंट बेबी को कितने वीक्स में डिलीवरी हो जाती है, तो ये ज़रूरी होती है क्योंकि हमें एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है जो 26 वीक में अगर कोई बॉर्न हो रही है इन्फेंट्स की तो कितना परसेंट चांसेस होता है। तो वैसे ही 32 वीक्स में 97% चांसेस होती है इन्फेंट्स का बॉर्न होने का। अगर उस बच्चे को हाई रिस्क न्यू बॉर्न केयर में रखा जाए तो बच्चा ठीक हो सकता है। लेकिन जिसमें कुछ बच्चे जो होते हैं वो विकलांग हो जाते हैं, मतलब परमानेंटली डिसेबिलिटीज़ वाले होते हैं, और कुछ जो होते हैं जिनको आईसीयू में लंबे समय तक रखा जाता है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का जो वीक है वो माना गया है 40, लेकिन यहाँ क्या हो रही है 32 वीक्स में ही डिलीवरी हो रही है। तो मतलब बच्चे मैच्योर तो हो चुके रहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट रहती है। वो हम आगे की वीडियो तक देखेंगे जो 40 वीक्स तक क्या क्या मैच्योर और होती रहती है, कौन कौन से ऐसे जो पार्ट है बॉडी का वो डेवलप होते रहता है। तो ऐसे बच्चे का डिलीवरी 32 वीक्स में अच्छा होता है लेकिन अभी भी इनकम्प्लीट होता है बच्चे का, क्योंकि बच्चे का जो नॉर्मल वेट है डिलीवरी होने टाइम यानी 40 वीक्स में अगर आप अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं तो 3 केजी का बच्चा होना चाहिए। डिलीवरी होने के बाद क्या हो जाता है, बच्चे 2.5 किलो हो जाता है। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं, बच्चे 2.5 किलो से भी कम होती है 32 वीक्स में। तो ऐसे बच्चे जब बॉर्न हो जाते हैं तो उनका जो ग्रोथिंग है वो थोड़ी अच्छे से नहीं होती है, डेवलपमेंट बच्चे में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से नहीं होता है। अगर तो उनको आईसीयू में रखा गया, आईसीयू में उन्हें अगर अच्छे से केयरिंग दिया गया तो क्या होती है उस बच्चे का वेट बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ होती है 32 वीक्स में। 34 वीक्स यानी कि 8वें महीने के बाद जो सप्ताह चलता है तो उसमें क्या होती है, बच्चे ने बहुत स्ट्रांगली किक देता है, एक्टिविटी उनकी स्ट्रांग होता है। जैसे आप कभी कभी ये चीज़ माँ के पेट के ऊपर भी ये एक्टिविटी आपको दिखाई देगी, जैसे लगेगा कोई बीट्स धक धक कर रहा है तो वो एब्डोमेन के ऊपर भी वैसे ही धक धक जैसी दिखता है। इसमें क्या होती है, द फिंगर नेल्स रिच द एंड ऑफ फिंगर टिप्स। फिंगर नेल जो है वो फिंगर टिप्स तक आ जाती है, यानी कि नेल ये सब की ग्रोथिंग अच्छे से हो जाता है। द स्किन इज़ पिंक एंड स्मूथ। बच्चे के जो स्किन है वो अभी पिंक कलर का है, यानी कि पिंक कलर का तो बच्चा ठीक है। ये जो पिंक कलर के जो बच्चे का जन्म होना मतलब गुड साइन है। जो बच्चे का लंबाई है 17.5 इंचज़ का होता है। अगर वेट देखा जाए पाउंड में तो 4 से 5 पाउंड का होता है। और वैसे बच्चे का अगर केजी में देखें तो 2.5 से 3 केजी के बच्चे हो जाते हैं ऐसे में। अगर कोई मदर फिट है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है उनमें, तो इसमें 99% बच्चे जो है वो जीवित रहते हैं अगर इस 34 वीक्स में अगर बच्चे का जन्म हुआ तो। जिसमें से कुछ ही बच्चे होते हैं जिनको रिक्वायर्ड हाई रिस्क न्यू बॉर्न केयर एंड वेरी फ्यू विल हैव परमानेंटली डिसेबिलिटी। तो बहुत कम जो होते हैं जिनका परमानेंटली डिसेबिलिटी होते हैं, और 99% बच्चे जो हैं इसमें बॉर्न होती है। Many babies born at the 34 weeks gestational age will be discharged home with their mother and not required ICN.
बहुत से इस बच्चे हैं जो जन्म अगर 34 वीक्स में लिए तो उन्हें क्या होती है, माँ के साथ डिस्चार्ज कर दी जाती है। जो हॉस्पिटल्स जैसे कि 1 डे या 2 डेज़ में डिस्चार्जेस कर दिया जाता है, तो वैसे ये 34 वीक्स वाले बच्चे को भी डिस्चार्ज कर दी जाती है। इन्हें आईसीएन की रिक्वायर्ड नहीं होता है। 36 वीक 36 वीक में क्या है, बहुत से बच्चे की जो डिलीवरी होती है, ठीक है, और 36 वीक में नॉर्मल डिलीवरी भी होती है। कभी कभी किसी किसी पेशेंट में एबनॉर्मेलिटी दिख जाती है, वैसे होता नहीं है। लेकिन ये भी प्रेगनेंसी की नॉर्मल डिलीवरी का वीक नहीं है। इसमें भी बच्चे को थोड़ी सी मैच्योरिटी होने में प्रॉब्लम इनकम्प्लीट होता है, जिसमें क्या होती है, लेनिंगो डिसअपियर फ्रॉम द फेस बट रिमेन्स ऑन द हेड। जो लेनिंगो है वो डिसअपियर तो हो जाती है फेस से, लेकिन अभी भी हेड पे प्रेजेंट होता है। द फीटस हैज़ फुल्ली फॉर्म्ड द लिम्स विथ फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स। बच्चे के हाथ पैर की जो नाखून है वो अच्छे से ग्रोथ हो जाती है। मसल्स टर्न डेवलप्ड एंड फीटस कैन टर्न एंड लिफ्ट इट्स हेड। जो बच्चे है वो मसल्स अच्छे से डेवलप्ड हो जाती है, बच्चे जो है टर्न अपने सर को उठा सकता है। द फीटस हैज़ सॉफ्ट ईयर लोब्स विथ लिटिल कार्टिलेज। जो बच्चे का जो ईयर लोब्स है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और छोटे छोटे से लिटिल कार्टिलेज भी होती है। एंड द फीटस इज अबाउट 19 इंचेस लॉन्ग। बच्चे की जो लंबाई है अब 19 इंचेस का हो जाता है। अगर वेट देखें तो 5 से 6 पाउंड का होता है। The infant born at this time has excellent chances for survival with proper care। जो बच्चे का जन्म होती है 36 वीक में जो बच्चे का जन्म होता है, उन्हें हाई केयर देने के साथ साथ बहुत ज़्यादा चांसेस होती है बच्चे जीवित रहने की। 36 वीक में कोई भी परमानेंट डिसेबिलिटीज़ देखने को नहीं मिलती है। केयरिंग तो की जाती है लेकिन बच्चा जीवित रहता है। इन्हें भी 0 डे से लेके 2 डेज़ तक इन्हें डिस्चार्ज कर दी जाती है। 38 सप्ताह यानी कि 38 वीक्स में क्या होती है, जो बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, वो अच्छे से मजबूती से वो पकड़ सकते हैं। स्किन ऑन द फेस ऑफ बॉडी बिकम स्मूथ। जो फेस पे और जो स्किन जो बॉडी पे होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ चिकना होता है। द हेड इज़ कंटिन्यूस टू बी लार्जेस्ट बॉडी पार्ट। जो हेड है बच्चे की बॉडी के पार्ट के अकॉर्डिंग बड़ा हो जाता है। द बॉडी यूजुअली अपेयर द पल्प। जो बच्चे 38 वीक्स से पहले क्या होती है, बहुत ज़्यादा दुबला पतला दिखने को मिलता है, जैसे 34 वीक्स में या 36 वीक्स में। लेकिन 38 वीक्स में क्या होती है, बच्चे थोड़ी सी हेल्दी दिखने लगते हैं। लेनिंगो इज लिफ्ट ऑन ओनली ऑन द शोल्डर एंड अपर बॉडी। जो लेनिंगो है वो शोल्डर और बॉडी के ऊपरी हिस्से से हट जाती है। टो नेल्स रिच द टो टिप। जो टो नेल्स होते हैं वो पैरों के जो नाखून होते हैं वो टो टिप्स तक अच्छे से ग्रोथ हो जाती है। जो बच्चे का लंबाई है वो 19.5 इंचेस का होता है। पाउंड देखा जाए तो 6 पाउंड का होता है वेट। अगर वेट देखा जाए केजी में तो 3 केजी का हो जाता है। ऑलमोस्ट ऑल बेबीज बॉर्न नाउ विल अलाइव। बहुत ऑलमोस्ट बेबी बच्चे की जो जन्म होती है वो अलाइव करते हैं, मतलब जीवित रहते हैं। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो खुद कहते हैं कि 36 वीक में उनकी डिलीवरी हो जानी चाहिए। अगर आप स्टेबल कर रहे हो, नॉर्मल हो, तो 36 वीक में नहीं करें डिलीवरी, क्योंकि उस वक्त पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं होती है डिलीवरी होने के लिए। प्रेगनेंसी का वीक कंप्लीट नहीं होता है। बहुत से डॉक्टर भी कर देते हैं सिजेरियन करके अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो। लेकिन 38 वीक्स में क्या, अगर प्रेजेंटेशन बच्चे का सही है, सिफाली की सबत, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो आप कुछ दिन और वेट करके 38 वीक्स कंप्लीट कर लें, क्योंकि द प्रेगनेंसी इज कंसिडर फुली टर्म ऑफ द बेबी रेडी टू बॉर्न एनी टाइम बिटवीन नाउ 42 वीक्स। 38 वीक्स में क्या होती है, बच्चे का जन्म होता है, 42 वीक्स के बीच तक कभी भी बच्चे जो होते हैं ना वो प्रिपेयर हो जाते हैं डिलीवरी होने के लिए। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट करें और वीक्स कंप्लीट करें, क्योंकि जैसे कि 7 से लेकर 8 महीने में जो बच्चे का जन्म होता है या फिर 9 में चढ़ते जिनका डिलीवरी के लिए बहुत से पेशेंट भी बोलते हैं या डॉक्टर भी बोलते हैं, तो उन्हें कोई भी इंजेक्शन दे के मेडिसिन दे के उन्हें प्रिपेयर करवाया जाता है। अगर आप वेट कर रहे हैं 38 वीक्स यानी 42 वीक्स से पहले अगर आप वेट कर रहे हैं तो खुद डिलीवरी होने के लिए सारे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट होती है और बच्चे भी अच्छे से ग्रोथिंग एंड मैच्योर होते हैं। 40 वीक्स
40 वीक्स यानी कि प्रेगनेंसी की फुल वीक कंप्लीट हो गई है। तो 40 वीक्स जिन पेशेंट के कंप्लीट होती है तो कुछ लोगों को पेन महसूस होती है डिलीवरी की, कुछ लोगों की नहीं होती है। तो अगर आपको रिपोर्ट में 40 वीक्स कंप्लीट दिखा रहा है तो आप जाइए किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और अपना डिलीवरी करवाइए, क्योंकि इस वक्त क्या होती है जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो थोड़ी सी कम होने लगती है। 38 वीक्स से लेके 40 वीक्स तक की डिलीवरी होना नॉर्मल डिलीवरी माना जाता है। इससे पहले बच्चे में ग्रोथिंग तो होती है, यानी कि 7 से 8 महीने में भी ग्रोथिंग होती है, लेकिन बच्चे फुल मैच्योर नहीं होते हैं, क्योंकि इन मेल्स द टेस्टिकल्स आर फुल्ली डिसेंडेड इन स्कॉटम। जो मेल्स की टेस्टिकल होती है वो डिसेंडेड हो जाती है स्कॉटम में। द चेस्ट इज प्रोमिनेंट एंड द ब्रेस्ट इज अ प्रोसीड्यूर। जो चेस्ट होती है वो उभर जाती है और ब्रेस्ट के भी जो है शेप एंड साइज अच्छे से ग्रोथ हो जाती है। फिंगर नेल एक्सटेंडेड बियॉन्ड द फिंगर टिप्स। जो फिंगर नेल्स है वो फिंगर टिप्स तक आ जाती है। जो नेल्स ये सबकी ग्रोथिंग अच्छे से हो जाती है। बेबी का जो लंबाई देखा जाए तो 20 इंचेस का होता है। अगर वेट देखा जाए तो 6.5 to 9 पाउंड यानी कि 3 kg तक बच्चे जो होते हैं उनकी वेट हो जाती है। अब क्या है कि खुद पेन और खुद डिलीवरी होने की सारी कंडीशनें कंप्लीट हो जाती है और ऐसे में डिलीवरी भी अच्छे से होती है और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अच्छे से जीवित भी रहते हैं और आगे भी उनकी डेवलपिंग जो होती है वो अच्छे से होती है। तो 38 वीक्स से लेके 40 वीक्स तक की डिलीवरी होना अच्छी होती है। अगर इससे पहले पेन हुआ या कोई भी तरह की परेशानियां हुई तो डिलीवरी होना सही तो है, ग्रोथिंग तो होती है, लेकिन जो टर्म है वो 40 वीक्स तक अच्छे से कंप्लीट होती है। तो ये सारी प्रेगनेंसी की वीक कंप्लीट हुई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो टर्म यूज़ की जाती है प्रेगनेंसी में, जो वर्ड यूज़ की जाती है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।